अब कमेंट क्या था पहले ये समझो। कमेंट ये था कि सर ये कहना बहुत आसान है कि 10,000 की सैलरी से यहाँ बचा लो, वहाँ बचा लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, इतना बचा लो, इतना खर्च कर लो, ये सारी चीज़ें कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कभी आपकी 10,000 की सैलरी रही हो तब आप जानते, आपको क्या पता। तो भैया हम पहले बता दें, हमारी सैलरी तो फ्री से शुरू हुई थी। 8 महीने हमने फ्री में नौकरी करी थी एक्सपीरियंस लेने के लिए, और उसके बाद जो पहली लगी थी उसमें 6,000 रुपये मिलते थे। तो खैर चलो इसको मारो गोली, ये कंसर्न नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा था कि छोटी बहन है जिसकी शादी करनी है, 25,000 की सैलरी है, सर पर कर्जा है, और क्या क्या लिखा था। अच्छा, माँ बाप की दवाई दारू का खर्चा होता है, घर बार भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, इतना सब कुछ 25,000 रुपये में करना है। तो कैसे कितना बचाएं, क्या बचाएं और क्या खाएं, ये लाइन थी उनकी। तो आज इसी पर बात करते हैं सर। एक कहानी से शुरू करूं क्या? एक कहानी शुरू करता हूं सर। बात यह है कि कुछ साल पहले एक डेजर्ट में एक स्टील और ग्लास यानी कि शीशे से एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया। बड़ा सा गुंबद क्यों बनाया गया? दरअसल वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक पेड़ को फलने फूलने के लिए, बड़े होने के लिए कितने फेवरेबल कंडीशन वो दे सकते हैं। उस बड़े से गुंबद के अंदर एकदम स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, एकदम अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, सब भर भूर करके उन्होंने तैयार किया, और देखा कि पेड़ हुए, अच्छे पेड़ हुए और बड़े बड़े पेड़ होने लग गए। लेकिन ज़्यादा समय तक वो पेड़ टिकते नहीं थे, वो मर जाते थे, खत्म हो जाते थे, गिर जाते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि भैया सारे फेवरेबल कंडीशन देने के बावजूद भी वो पेड़ मर क्यों जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं। तब समझ में आया उन्हें कि ये पेड़ कमज़ोर हैं कंपैरेटिवली उनके जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो पेड़ बड़े होते हैं उनसे कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? किसी भी पेड़ को जब तक खुली हवा, तेज़ हवा, एक तरह से आप इसको तूफान समझ लो, तूफानी हवा नहीं मिलती ना, तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है। होता क्या है, जब किसी पेड़ को थपेड़ा लगता है, थपेड़ा मतलब हवा का थपेड़ा लगता है, उसे गिराने की कोशिश की जाती है, तब पेड़ का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उसकी जड़ें और नीचे मिट्टी में नीचे चली जाती हैं और फैलती चली जाती हैं। मतलब मिट्टी से उसकी पकड़ मजबूत होती चली जाती है जब भी पेड़ को नेचुरली गिराने की कोशिश की जाती है। गिराने मतलब जब उसको तूफान का, हवा का थपेड़ा पड़ता है, तब जड़ें और नीचे जाकर के मजबूत हो जाती हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं सर? सर, जब हम प्रॉब्लम को कोसते हैं ना कि हमारी जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं, तुमको क्या पता, तुम तो ज्ञान दे रहे हो। जानते हो क्या होता है सर? आदमी की जिंदगी में, जैसे पेड़ की जिंदगी में, पेड़ की लाइफ में तूफान आता है तब उसकी जड़ें मजबूत होती है। तो पेड़ की मजबूती तो तभी है जब वो तूफानों का सामना करता है। पेड़ की मजबूती तो तभी आती है जब वो बुरे सर्कमस्टेंसेस को लड़ता है उससे। ऐसे ही इंसान होते हैं सर। इंसान भी तो मजबूत तभी होता है जब वो अपनी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जब वो बुरे समय से लड़ता है, तभी तो मजबूत होता है। मैं तो कहता हूं बुरा समय तो सर एक अपॉर्चुनिटी होता है खुद को मजबूत बनाने का। उस तूफान के मजबूत होने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मौका क्या था? सॉरी, उस पेड़ के मजबूत होने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या बना? तूफान। अगर वो तूफान नहीं होता तो पेड़ कमजोर रह जाता और जल्दी गिर जाता। ऐसे ही कहता हूं सर, जिस आदमी की जिंदगी में बुरा समय आया है, आता है, उसे मजबूत करने का एक मौका मिला है। वहां पर काम करना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। देखो, हर आदमी के अंदर ना 2 कैरेक्टर होता है, ध्यान से समझना है मेरी बात। आप कहोगे सर आप तो मोटिवेट कर रहे हो। अरे मोटिवेट नहीं कर रहा चाचा, मेरी बात सुनो पूरी। हर आदमी के अंदर ना 2 कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर ऐसा होता है, कैरेक्टर का इंसान ही बोल लो, हर इंसान के अंदर 2 इंसान होते हैं। एक इंसान बड़ा कमजोर होता है, हमेशा तकलीफ में रहता है, डरा हुआ रहता है कि अब क्या हो जाएगा भैया, कोई हमको 4 लपड़ तो नहीं मार दे, हमारी नौकरी चाकरी न चली जाए, हमारा इनकम न बंद हो जाए, कॉन्फिडेंस कम रहता है। वही दूसरा इंसान, जो दूसरा इंसान होता है वो मजबूत टाइप का होता है, वो परिस्थितियों से लड़ना जानता है, वो मजबूत होता है, वो हार नहीं मानता। हर इंसान के अंदर ये दोनों ही इंसान होते हैं। अब अगर आपसे ये सवाल पूछूं, कौन से वाले इंसान को जिंदा रखना चाहोगे अपने अंदर? वो कमजोर वाला जो हर परिस्थिति में हार मान लेता है, डर जाता है, वो पीछे हट जाता है, या दूसरा वाला जो मजबूत है, लड़ना जानता है, लड़ करके जीतना जानता है? हर किसी का जवाब वही होगा, दूसरे वाले को, मजबूत वाले को। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम अपने अंदर के मजबूत इंसान को जिंदा रखें?
और कमजोर वाले को मार दें? हाँ सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और दुनिया में जितने भी लोग आप देखते हो जो मजबूत हैं, अपनी बुरी परिस्थितियों से उभर करके बाहर निकलते हैं, वो यही करते हैं, वो दूसरे वाले को जिंदा करते हैं और पहले वाले को मारते हैं। कैसे? लेकिन ये तो बताओ। जिस चीज को ज्यादा खाना पीना खिलाओगे, ज्यादा खुराक दोगे, वो मजबूत होता चला जाएगा, और जिस चीज को खुराक नहीं दोगे, खाना पीना नहीं खिलाओगे, वो मर जाएगा। ऐसा ही होता है ना। एक बात बताओ, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, क्या मन करता है? अब तो आग लगा देंगे, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ऐसा मन करता है ना। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो तो हवा है, कुछ होता थोड़ी है। उनको मिल जाएगा भाई जवाब। थोड़ा सुनो, हवा होता है ना, ठीक है, लेकिन वो कुछ क्षणिक, कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ सेकंड, क्या मन करता है? करता हूं, मेहनत करता हूं, सब कुछ छोड़ देता हूं, बुरी परिस्थिति में मारो, काट डालेंगे, चीर फाड़ डालेंगे, ऐसा फीलिंग आता है ना। लेकिन सर, कभी हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो कहते हैं, अरे यार कुछ नहीं, जिंदगी झंड है, कुछ नहीं होता है, किस्मत के बारे, उसकी किस्मत ये अच्छी थी इसीलिए उसको सरकारी नौकरी मिल गया है, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, वो पढ़ने में तुम ज़्यादा, मेहनत तुम ज़्यादा किए थे, हमको नहीं मिला है। किस्मत का खेल है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ने सब कुछ पहले लिख रखा है। ऐसी सी बातें होती है ना सर। जब ऐसे लोगों की संगत में बैठ करके हम ऐसी बातें सुनते हैं, क्या मन करता है? मन करता है ना, छोड़ो यार, क्या मेहनत करना है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। दो जगह पर आप बैठे, एक कुछ कोई मोटिवेशनल आदमी या मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा तो तुरंत आपको मन करता है कुछ करूं। दूसरा, ऐसे सड़े हुए इंसान के साथ बैठे तो एकदम से मन किया कि नहीं, छोड़ दे। आपको नहीं लग रहा कि दोनों टाइम में आपके दिमाग को खुराक मिल रहा है? दूसरे वाले आदमी के साथ बैठ करके सर, कमजोर वाले आदमी को खुराक मिल रहा है, वो मजबूत हो रहा है, उसी का वर्चस्व ज्यादा होगा हमारे अंदर, हमारे शारीरिक चरित्र के अंदर। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद क्या हुआ? हमारा मजबूत वाला आदमी को खुराक मिल रहा है। मैं ये कहता हूं सर, अगर आपके सर्कल में सारे ही लोग ऐसे हो जाएं जो लक्ष्य, बुरे समय से निकलने की बात करें, जो लड़ने की बात करें, हालातों को झुकाना जानते हो, सीखना, हालातों से कैसे लड़ करके उससे आगे बढ़े, उनकी बात करते हो। परिस्थितियां अगर बुरी है भी तो उससे लड़ करके उससे जीतते कैसे हैं, इन सब की बातें करें। दुनिया के महान इंसानों का एग्जाम्पल की बात करें, महान लोग कैसे महान बने, इन सब की गाथाओं, इन सब की कहानियों की बात करें। क्या लगता है आपको, वो कमजोर वाला इंसान मर नहीं जाएगा थोड़े टाइम बाद, सक पका करके, हमको खाना नहीं मिल रहा करके? दूसरा, मजबूत वाला पर्सनालिटी आपका ओरिजिनल पर्सनालिटी बन जाएगा? ऐसा नहीं होता, होगा ना सर। मैं ये तो समझाना चाह रहा हूं, खुराक दो ना उसको, मजबूत वाले इंसान को। आपके अंदर वाला जो मजबूत वाला इंसान है, उसी की रियल पर्सनैलिटी आप चाहते हो ना अपने अंदर, वैसा ही बन जाओ ना आप, तो उसको खुराक दो ना। मोटिवेशनल वीडियो देख के क्या होगा? 2 मिनट का मोटिव, अरे भैया खाना खा के क्या होगा? आधे घंटे मुंह पच जाएगा, 2-3 घंटे में पिछवाड़े से निकल जाएगा। काय खाते हो खाना? फिर भी तो 3 बार खा रहे हो, हैं? सांस लेकर के क्या होगा? इधर से सांस लेंगे, इधर से निकल जाएगा, फिर भी तो सांस ले रहे हो। नहीं, पानी पी के क्या होगा? ऊपर से पिएंगे, नीचे से निकल जाएगा, फिर भी तो तुम रोज पानी पी रहे हो। तो ऐसे अच्छे वीडियो देखने से क्या होगा? समझ आए क्या होगा भैया? जब ये सारी चीजें लेने के बाद भी निकल जाती हैं तो तुम्हारा कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई मोटिवेशनल दोस्त या कोई ऐसी बातें करने वाला आदमी जिसको सुन करके एनर्जी मिलती है, सर ऐसी चीजें बार बार चाहिए, रोज चाहिए। रोज अच्छे ऑडियो बुक सुनो, रोज अच्छे वीडियोस देखो। अगर ऐसा आदमी कोई सर्कल में है तो रोज उनके टच में रहो, खुराक मिलेगा आपके मजबूत वाले आदमी को, लगातार मिलता रहेगा, लगातार सप्लाई। ये बॉडी बिल्डर कैसे बनते हैं? लगातार प्रोटीन का सप्लाई रखते हैं। एक दिन प्रोटीन खाया, 1 महीने तक प्रोटीन गायब, तो मसल्स बन जाएगा ना। लगातार प्रोटीन का सप्लाई, लगातार, तब 1-2 साल लगातार प्रोटीन के सप्लाई के बाद तब मसल्स बनता है एकदम तगड़ा वाला। ऐसे ही लगातार ऐसे लोगों की संगत, ऐसी बातें हमारे दिमाग में घुसती चली जाएं तो सर वो मजबूत वाला आदमी निकल के बाहर आता है। फिर 25,000 की सैलरी हो या 5,000 की सैलरी हो, आदमी रोतलू नहीं बनता। फिर चाचा 6,000 की नौकरी से हमने शुरू करी थी। खैर अपनी कहानी सुनाऊंगा तो कई बार मैं सुना चुका हूं, फिर कहोगे अपनी तारीफ कर रहा है आदमी। अरे हम अकेले नहीं हैं चाचा, दुनिया में किसी भी आदमी को देख लो जो कुछ कर रहा है, कोई कुछ बड़ा कर रहा है,
वो फेवरेबल कंडीशन की वजह से नहीं बना है। जानवर और इंसान में फर्क होता है, मालूम क्या? कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। आदमी अगर कोई कुत्ते जैसा है वो शेर जैसा बन सकता है। आदमी कोई कछुए जैसा है, कछुआ कभी खरगोश नहीं बन सकता। लेकिन आदमी जो कछुए जैसा स्लो है, आलसी है, वो खरगोश जैसा फुर्तीला बन सकता है। आदमी कोई लोमड़ी जैसा है, लोमड़ी कभी भेड़िया नहीं बन सकता, भेड़िया ऐसा खूंखार नहीं बन सकता। लेकिन आदमी कोई लोमड़ी के नेचर वाला भेड़िया जैसा खूंखार बन सकता है। सप्लाई, बॉडी में, दिमाग में जिस चीज की सप्लाई बढ़ाओगे वो वैसा बन जाएगा। कुत्ते लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा लड़कियों की बात करते हैं, अरे नई लड़की आई है, सिगरेट, अरे एक सुट्टा मारो सारा टेंशन दो, जिंदगी में बहुत टेंशन तुमको पता नहीं है, एक लगाते हैं तो सारा टेंशन मेरा खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहो। आपको क्या पता है सर, आप तो वीडियो में बोल देते हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, आपको क्या पता? रहो ऐसे लोगों की संगत में, आप भी बन जाओगे ऐसे। 25,000 में घर नहीं चलता है, कहां से बचाएं क्या खाएं?